नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका डिजिटल पुरोहित अजीत शास्त्री। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को सनातन धर्म से जुड़ी हुई रहस्यात्मक पूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साहित्यकार कबीरदास साहब जी के द्वारा रचित एक दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले कबीरदास जी के लिखने का जो तरीका है उस तरीके पर थोड़ा सा बोलने का प्रयत्न करता हूँ। कबीरदास जी के जैसा कोई दूसरा दार्शनिक कवि के समान फिर से इस मृत्युलोक में अवतरित नहीं होगा, क्योंकि कबीरदास जी की जो भाषा शैली है, कहने का जो तरीका है, वह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि इतने सरल तरीके से कोई नहीं समझा सकता। जीवन और मृत्यु के बीच का सबको पता होता है कि हम कुछ ही दिन तक जीवित रहेंगे, पर एक दिन हमें यहाँ से अपनी क्षण भंगुर शरीर को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर की शरण में ही जाना है। उसी के उपलक्ष्य में परम पिता परमेश्वर की चरणों में समर्पित कबीरदास जी ने एक दोहे की रचना करी। दोहा इस प्रकार है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। मानो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से सभी मानव जाति को संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका जो अंत समय आएगा तब आपके साथ में क्या जाएगा। इसी विषय में कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से सारी मनुष्य जाति को संदेश दे रहे हैं कि दिन और रात रूपी जो चक्की चल रही है, इसी चक्की के बीच में सारी मानव जाति घूमकर पिस रही है। कबीरदास जी जो दो पाटों के विषय में कहा है इस दोहे में, वह है कि एक पाट तो दिन का, दिन रूपी, जिस दिन हम सभी मनुष्य चर अचर अपनी दिनचर्या को संपन्न करते हैं। एक पाट यह हो गया और दूसरा पाट चक्की का रात्रि हो गई, जो हम सभी चर अचर जीव रात्रि के समय विश्राम करके अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इन्हीं दो पाटों के बीच में दिन और रात रूपी जो चक्की प्रतिदिन चल रही है, 24 घंटे हमारे जीवन में चल रही है। इसी पाठ के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है कि मनुष्य को इस चीज का ज्ञान नहीं रहता है कि हम इस दिन और रात के चक्कर में अपने जीवन को समाप्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। कुछ अच्छे कर्म या कुछ पुण्य कर्म हम अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, और उसी पाठ के बीच में हम अपनी जिंदगी जीते जीते एक दिन मृत्यु के ग्रास
हो जाते हैं। और यदि कबीर दास जी के द्वारा बताई हुई विधि के ऊपर यदि हम कुछ काम कर सके अपने जीवन में, तो शायद जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम मर तो जाएंगे, परंतु हमारी यह सिर्फ शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होगी। हमारी जो आत्मा है वह स्वतंत्र हो करके इस संसार में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेगी, और इसी शरीर में रहकर हम अपने जीवन के सभी सुख और दुख को मिटा सकते हैं, आध्यात्मिक उत्थान भी कर सकते हैं। यदि कबीर दास जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें तो होता क्या है कि हम सब प्रतिदिन एक नए गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं, नए ज्ञान की खोज में जुट जाते हैं। पर ऐसा नहीं, आप प्रतिदिन नए ज्ञान के पीछे यदि जा रहे हैं तो आपके जीवन में ज्ञान इकट्ठा नहीं हो सकता। इकट्ठा होने के लिए हठ ते रगड़ करई जो कोई, प्रगट अनल चंदन ते होई। कबीर दास जी हठ योग के बारे में बहुत गहराई से चिंतन करके बताया है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर योग की प्रक्रिया आरंभ कर दे तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम मोह, माया और प्रेम में ऐसे उलझे पड़े हैं कि जीवन में कभी भी हम अपने अंदर की तरफ कभी जा ही नहीं सकते, कभी जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो देखने, सुनने, कहने और समझने की जो शक्ति है वह बहिर्मुखी बाहर की तरफ है। यदि हम इन्हीं सारी शक्तियों को अंदर की तरफ इनका रुख कर दें, इनकी जो वेग है, इंद्रियों की जो वेग है, उन वेग को यदि हम अंदर की तरफ, इनके फ्लो को यदि हम अंदर की तरफ मोड़ दें तो हमारे शरीर के अंदर जितने तंत्र हैं सब सक्रिय हो जाएं। आप अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के रोग दोष से संतप्त नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे हमारे सनातन धर्म में महान गुरु उत्पन्न हुए और इससे हम कुछ सीख नहीं सके, और जिन्होंने सीख लिया है वो बहुत ही सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जा करके दीक्षा प्राप्त की और दीक्षित हो जाने के बाद में अपने जीवन को भगवान के चरण की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने किसी योग्य गुरु को तलाशिए और उनसे भगवत मार्ग पर चलने का मार्ग पूछिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ में मैं अजीत शास्त्री इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।